बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के पास केस था, और वो केस था ये जो इमरान ख़ान की मुलाकातों से मुतालिक सिक्योरिटी ख़दशात हैं, उस हवाले से जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला को इसमें नोटिस हुआ था, वो आज मौजूद भी थे। और उन्होंने वही जो सिक्योरिटी से मुतालिक तौजीहात होती हैं ना, वही पेश किए हैं, जिसके ऊपर जज साहब ने इंतहाई अहम और जैसे जो कहते हैं ना एक्सक्लूसिव रिमार्क्स उन्होंने दिए। जज अमूमन इन चीज़ों के ऊपर इस अंदाज़ में बोलते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने रियासत को आईना दिखाया है कि हम किस तरीके से यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट को और सिक्योरिटी के मामलात को किस अंदाज़ में मिसयूज़ करते हैं। और ये जो इसके ऊपर हमारे डबल स्टैंडर्ड हैं, वो उससे हम जो है वो उसको उसका गलत इस्तेमाल करके उन डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से अपने जो मफादात हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज ये इस केस की रुदात जो है वो हमें अदील अदील सरफराज सुनाएंगे। सर, ये दरअसल केस आपने जैसा बताया कि सुपरिटेंडेंट को नोटिस किया हुआ था अदालत ने, और मामला है दरअसल इमरान ख़ान साहब की मुलाकात का, वीडियो लिंक के ज़रिए ऑनलाइन मुलाकात का। और अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ भी हुक्म दिया, और आज फिर जब रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जवाब जमा करवाया गया सुपरिटेंडेंट की जानिब से, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो ऑनलाइन मुलाकात नहीं करवा सकते। और जो उन्होंने जवाब पेश किया है वो है कि जेल का जो मैनुअल है, जो जेल के रूल्स हैं, उनमें ऑनलाइन मुलाकात का कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें ज़िक्र बिल्कुल, तक मौजूद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ऐड कर दूँ कि ये बाकी जेल में ये वाली प्रैक्टिस जो है वो हो रही है, ऑनलाइन जी, की फैसिलिटी हो उसी रही है। तरफ मैं आ रहा हूँ। जज साहब ने इसके ऊपर फिर एक और बात की। उन्होंने कहा कि हमने टीवी पर देखा, ख़बरों में पढ़ा कि मरीम नवाज़ साहिबा, जो कि नई वज़ीर आला हैं पंजाब की, उन्होंने बड़े फ़ख्री अंदाज़ में ऐलान किया कि कोट लखपत जेल पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की पहली जेल होगी जिसमें हम ऑनलाइन मुलाकात का जो काम है, सिलसिला है, वो शुरू करने जा रहे हैं। तो एक जानिब तो वज़ीर आला साहिबा, जिनके अंडर अडयाला जेल भी आती है जिस सूबे में, वो एक जेल के अंदर तो ये काम कर रही हैं, दूसरे सूबे में दूसरे जेल के अंदर वो ये नहीं कर रही। तो बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है, चीफ जज साहब ने कहा सुप्रीटेंडेंट से और उनके वकील से, मुझे ये लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला साहिबा ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, और जिस चीज़ की इजाज़त कानून नहीं देता वो काम वो कर रही हैं। और फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा मज़ीद मौका दिया जाए, मैं हिदायत लेकर आऊँगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पे आपको हिदायत लेने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रिटेंडेंट साहब खुद कह चुके हैं कि इस मामले में रूल्स हैं, अब तरमीम की एक गुंजाइश है, तरमीम होगी तभी ये मामला हो सकता है। यहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब वकील थे, वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि देखें सर, एक अजीब सा ड्रामा चल रहा है। हम अडयाला जेल जाते हैं, 1.5 किलोमीटर दूर हमें रोक लिया जाता है और फिर पैदल भेजा जाता है। तो जज साहब ने वहाँ पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं, सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं, वहाँ से अगर आना रुक जाएँ तो ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि मुल्क में 200 सीनियर अगर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो सब निज़ाम जो है वो ठीक हो जाएगा, और 200 अफसर अगर ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। यहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब ने एक लुकमा दिया। उन्होंने कहा कि अगर अदालत 200 सिविल सर्वेंट्स को जेल भेज दे तो भी बेहतरी आ सकती है। तो जज साहब ने कहा कि एक जगह लिखा हुआ कागज़ है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है, दूसरी तरफ उसके घर वालों और उसके करियर को ख़तरा है। जब तक 2 से 300 एक नज़रिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, ऐसे ही होता रहेगा। हम क्यों यहाँ बैठकर दिखावा कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो ताकत कलम में है वो बंदूक में नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि अच्छा। तो उस पर जो शेर अफजल मरवत, उन्होंने कहा कि देखें, हमारे सामने डिप्टी कमिश्नर वाला फ़ैसला है, किस तरह एक फ़ैसले ने उसको भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसका क्या हाल हुआ है। तो बहरहाल अब इस केस में अब आगे जो स्टेट कौंसल अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने कहा कि कोट लखपत की जो पेशरफ्त के बाद अब हम नई हिदायत लेंगे। और जज साहब ने कहा कि समझने से कासिर हैं कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी और दूसरे में गैर कानूनी कैसे हैं। वज़ीर आला पंजाब का जो ऐलान है वो गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज़ का ख़त। आइंदा समात पर हमें इस पर जवाब दें। अदालत ने 29 मार्च तक समात मुलतवी की है। मगर सबसे अहम बात यह है सर कि एक सिटिंग जज की जानिब से इस तरह की बात करना
और वो भी इतना कैंडिडली, ओपनली, इन द ओपन कोर्ट रूम। और मौजूदा हालात में जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, 8 फरवरी से कबल जो सिलसिला एक शुरू हो चुका था, वो ना रुकने वाला सिलसिला आज भी जारी है, मगर कोई भी उस रियल इशू को एड्रेस करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक या एड्रेस करने के अलावा वो कोई बात भी नहीं करता कि ये एक्चुअली इसकी बुराई की जड़ है कहाँ, मतलब वो उसके रूट काज तक नहीं पहुँचते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गो के इन ऑब्जर्वेशंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है लीगली, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये एक पैगाम ज़रूर हैं उन दीगर तमाम जजेस को जो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के साथ वाबस्ता हैं। और यहाँ पर एक दलेरी का जो अंसर है वो अब नज़र आता है, और ये दलेरी आपको याद होगा हमें 2018 में भी एक दफ़ा नज़र आई थी। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जज थे, और उन्होंने उस वक्त के जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था मौजूदा उस सिस्टम के अंदर, उसको उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐलान जंग किया था, और उसका फिर उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की उन ओपिनियन से, और वो बरतरफ कर दिए गए। और उसके बाद फिर आज आपको पता है कि आज के दिन उनको तकरीबन 6 साल के बाद तस्लीम किया गया कि वो गलत तरीके से उनको निकाला गया था, और उन्हें बहाल किया गया इन अ सेंस कि वो दोबारा जज तो बहाल नहीं होंगे, मगर जो उनकी पेंशन्स थी, जो उनकी मराहत थी, वो उनको वापस कर दी जाएंगी। और सबसे मेन चीज़ कि उनको एक गलत अंदाज में निकाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस बात को एडमिट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर शौकत अली सिद्दीकी साहब का मामला ले आया हूँ। बात यह है कि आज भी एक जज ने ऐसी ही ऑब्जर्वेशन दी हैं। बस ये एक ख़दशा ज़रूर उठता है कि क्या पता, क्या मालूम, जिन्होंने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजी थी, वो आज इन जज साहिब के ख़िलाफ़ या दीगर जजेस साहिबान जो आज बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कहीं अपनी क्योंकि आपको याद होगा शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ उस वक्त के आर्मी चीफ़ ने एक ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, और कहा था कि इन साहब ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, इनकी तहकीकात करें। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनकी सारी बातें मान ली, मगर तहकीकात नहीं करवाई, और उनको बरतरफ ज़रूर कर दिया था। मेरा ख्याल है कि ये जो आज जज साहब के आए हुए हैं, रिमार्क्स आए हैं, ये एतराफ़ भी हैं, लेकिन ये क्या कह सकते हैं जी। बात यह है कि ये मामला ऐसे हैं जहां हम लोग भी जो है ना, हम और आप भी जो है वो खुलकर नहीं बोलते। एनीवेज जी, बात यह है, जज साहब खुद ये कह रहे हैं कि जी ये अहकामात जहाँ से आते हैं हमें पता है, और फिर बात यही है कि अगर उन्हें पता है तो फिर उनके फ़ैसले जो हैं वो उनका जो इदराक है और जो उनको नॉलेज है, जो उनको इल्म है और जो उनको पता है, उन हक़ाइक़ के और उस कॉन्टेक्स्ट में वो फ़ैसले क्यों नहीं आते। तो बुनियादी तौर पर यहाँ जज साहब ने अपनी मजबूरी भी ज़ाहिर की है। उन्होंने भी बताया है कि हम भी इसी सिस्टम के जो है वो इसी सिस्टम के ही एक कारिंदे हैं और इसी सिस्टम में रह रहे हैं, और यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला है, फार्मूला यही है। तो इस वजह से अपनी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी ये होता है कि जैसा देश हो वैसा भेस हो। तो इसीलिए जज साहब मान भी रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ अपना जो ये रिमार्क्स की हद तक ये बात कर रहे हैं, अपने फ़ैसलों में तो उनके कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू।